अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों। आइए मैं आप सभी को सब्र का एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ कि जिसको सुनकर यकीनन आपका दिल मचल जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों की किस तरीके से मदद फरमाता है और किस तरीके से उनको नवाजता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, एक शख्स जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, उसकी खूबसूरती की मिसाल कुछ इस तरीके से थी कि पूरे शहर के अंदर उसके जैसा कोई ना था। आप सभी को बता दूं, वो संदूक को बेचा करता था, पिटारी को बेचा करता था, यानी जिसके अंदर हम सामान रख सकें वो ऐसे सामानों को बेचा करता था। मैं आप सभी को बता दूं, उसी दौर के अंदर एक बादशाह था और उसकी एक बेटी थी। और मैं आप सभी को बता दूं, उस शहजादी की एक कनीज थी। जब शहजादी की कनीज जो होती है वो खिड़की से बाहर यानी महल से बाहर जब देखती है तो वो उसी हसीन और जमील शख्स को देखती है और उसकी दीवानी हो जाती है। मैं आप सभी को बता दूं, शहजादी की जो कनीज होती है वो शहजादी के पास जाती है और उससे ये बात कहती है कि सारी ज़िंदगी में मैंने इतना हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान नहीं देखा है जिसको मैं अभी देखकर आई हूँ, जो महल के बाहर पिटारी को बेच रहा है, संदूक को बेच रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप उसको बुला लीजिए। ये बात सुनने के बाद शहजादी जो होती है वो खिड़की से बाहर देखती है, यानी महल से बाहर देखती है कि वो जो शहजादा होता है वो पिटारी को बेच रहा होता है, संदूक को बेच रहा होता है और आवाज़ लगा रहा होता है। वो जो शहजादी होती है जब वो उस शख्स को देखती है तो वो उसकी दीवानी हो जाती है और मचलने लगती है और उस शहजादी के दिल के अंदर गुनाह का इरादा पैदा हो जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, वो जो शहजादी होती है वो अपनी कनीज से ये बात कहती है कि जाओ इस शख्स को बुला कर लाओ और इससे बोलना कि हम इसका सामान खरीदना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो कनीज होती है वो बाहर जाती है और उस शख्स से जाकर ये बात कहती है कि शहजादी जो है वो आपसे सामान खरीदना चाहती हैं, आप महल के अंदर चलिए। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स होता है वो चुपचाप महल के अंदर दाखिल हो जाता है। जहाँ शहजादी का कमरा था, वो जो कनीज हो वो उस कमरे के अंदर उस शख्स को ले जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही वो शहजादी कमरे के अंदर आ जाता है, वो जो शहजादी होती है फौरन ही जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है कि आप जल्दी से सामान खरीद लीजिए, मैं ये सामान बेचने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शहजादी होती है वो ये बात कहती है कि सामान की बात दूर है, मैं तुम्हारे साथ गुनाह करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स होता है उसकी रूह कांप जाती है, वो बेचैन होने लगता है और वो उस शहजादी से ये बात कहता है कि अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह हमें देख रहा है, ऐसा गुनाह ना करो जिससे हमारी आखिरत बर्बाद हो जाए, अल्लाह के वास्ते ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन वो जो शहजादी होती है उस शख्स की कोई भी बात को नहीं सुनती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है कि आप मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए ताकि मैं वज़ू कर सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो कनीज़ होती है वो ये बात कहती है कि ये भागना चाहता है और इसने वज़ू का बहाना मारा है। ऐसा करते हैं कि हम इसके वज़ू के लिए छत के ऊपर इंतज़ाम करते हैं जहाँ से ये भाग नहीं पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद शहजादी जो होती है वो उसे हुक्म देती है कि तुम छत के ऊपर चले जाओ और जाकर वहाँ वज़ू कर लो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो शख्स होता है वो छत के ऊपर जाता है। मैं आप सभी को बता दूं, छत की जो ऊंचाई थी वो करीब 40 गज थी। लेकिन वो जो शख्स होता है वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है और ये बात कहता है कि ए अल्लाह, मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूँ, मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर। ए अल्लाह, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस छत से कूद रहा हूँ ताकि मैं इस गुनाह से बच जाऊँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना कहने के बाद वो जो शख्स होता है वो छत से कूद जाता है। जैसे ही वो छत से कूदता है तभी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता आता है और उसके दोनों कांधों को पकड़कर ज़मीन के ऊपर आराम से उतार देता है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स होता है वो बड़ा खुश होता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है और ये बात कहता है, ए अल्लाह, मैं तिजारत करता हूँ और तिजारत की वजह से ही आज मैं इतने बड़े गुनाह में शामिल होने वाला था। ए अल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं तिजारत भी ना करूँ और तू मुझे ऐसे ही अता कर दे। उस शख्स का इतना बोलना था कि तभी गैब से यानी आसमान से एक सोने की थैली आ जाती है। तो ये चीज़ देखने के बाद वो जो शख्स होता है वो बड़ा खुश होता है, लेकिन फिर से वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है और ये बात कहता है कि ए अल्लाह, अगर ये मेरी रोज़ी है तो इसके अंदर तू बरकत दे दे, लेकिन अगर ये जो नेमत है आखिरत की किसी नेमत से मुझे महरूम कर रही है तो तू इसको वापस ले ले। तभी गैब से निदा आती है कि तूने छत के ऊपर जो सब्र किया था ना, ये उसी सब्र का नतीजा है जो तुझे दुनिया के अंदर अता कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है, ए अल्लाह, अगर ये नेमत आखिरत की नेमत से मुझे महरूम कर रही है तो तू इसको वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। इतना कहना था कि वो जो थैली थी वो फिर से गायब हो जाती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सच्चे ईमान वाले जो होते हैं वो यकीनन ये समझते हैं कि दुनिया की जो हकीकत है वो यकीनन कुछ भी नहीं है, दुनिया की जो दौलत है वो यकीनन कुछ भी नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सब्र करने का इतना बड़ा इनाम है कि आपने देखा कि आसमान से थैली। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सब्र करेंगे तो आखिरत में आपको इसका एक बेहतरीन इनाम मिलेगा जिस बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग परेशान
پریشان رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر حال میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو یقیناً ان سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے اور صبر کرنے کا کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اسی طرح کے واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اور پیارے دوست، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔